हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कि हमें गिवन है एट 473 केल्विन यानी कि टेम्परेचर आपको गिवन है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5 इज 8.3 into 10 to the power -3। ये आपको केसी की वैल्यू गिवन है फॉर द डीकंपोजिशन ऑफ PCl5। तो ये रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरह से PCl5 जो कि गैसियस फॉर्म में है, व्हेन जब उसका डिकंपोजिशन होता है तो आपको PCl3 और क्लोरीन गैस मिलती है। ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन है और डेल्टा एच की वैल्यू आपको गिवन है +124.0 किलोजूल पर मोल। यानी कि इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दैट इट्स अ एंडोथर्मिक रिएक्शन और इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर केसी। तो बहुत ही सिंपल सा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सब कुछ आपको गिवन दे रखा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, केसी। तो केसी आप सभी जानते हो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे पास दो यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक तो PCl3 और एक मिल रहा है क्लोरीन। ठीक है, और उनकी पावर कितनी होगी, 1 और 1, क्योंकि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देख रहे हो कि पावर 1 and 1 और इसकी भी 1 है। तो ये आप हमेशा रीचेक कर लिया करो कि जो आपकी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो मैं ऑलरेडी ये देख चुकी थी, बट ये हमेशा इसको एक प्रैक्टिस बनाओ कि कोई भी स्टोइशियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करते हो तो पहले रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी है। डिवाइडेड बाय आप क्या कर दोगे, जो आपका रिएक्टेंट है यानी कि PCl5 उसकी कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका केसी का एक्सप्रेशन। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, ओके यहाँ पे थोड़ा सा, ओके चलिए यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। सेम ही टेम्परेचर है, तो जो केसी रिवर्स रिएक्शन के लिए, मान लो कि हम उसको कह देते हैं केसी डैश कह देते हैं, मान लो, ठीक है कुछ देर के लिए। तो जो केसी डैश की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आप सभी जानते हो, हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, केसी डैश इज व्हाट 1 बाय केसी, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। फॉर रिवर्स रिएक्शन जो केसी डैश की वैल्यू है वो भी केसी की रिवर्स हो जाएगी। तो जो हमारा केसी था वो कितना था, वो था 8.3 into 10 to the power -3, ये होती थी केसी की वैल्यू। तो आप इसी को सॉल्व कर लो तो आपको केसी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ से आप केसी डैश को फाइंड आउट कर सकते हो फॉर रिवर्स रिएक्शन। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन केसी, केसी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम ज्यादा PCl5 को ऐड कर दें, प्रेशर इज इंक्रीज्ड या फिर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, केसी की बात पूछ रहे हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो हमने पिछला वाला भी किया था। देखो क्या होगा अगर केसी पे, केसी जो होता है ना वो क्या होता है, केसी बेसिकली क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन जिसकी कुछ पावर होगी और आपका रिएक्टेंट उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन जिसकी कुछ पावर होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, रेशियो है। ठीक है, ये एक तरह का रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का। तो अगर आप PCl5 ऐड कर देते हो, अगर आप PCl5 को ऐड कर देते हो तो उससे होगा क्या कि जो आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ये दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, हाँ। तो PCl5 हम ऐड कर रहे हैं जो कि रिएक्टेंट साइड में, अगर आप और ज्यादा इसको ऐड करते हो तो उससे जो अकॉर्डिंग टू LCP यानी कि ली चार्टियर्स प्रिंसिपल, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी। ठीक है, लेकिन केसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा ये एक रेशियो है। ठीक है, रेशियो वो भी एक कांस्टेंट, वो पूरे रिएक्शन के दौरान एक कांस्टेंट रेशियो बना हुआ है। इज दैट क्लियर। और केसी की बात हालांकि हम लोग इक्विलिब्रियम पे करेंगे, बट अगर मैं क्यूसी की भी बात करूं सो इट्स अ रेशियो जो कि कांस्टेंट बना रहेगा। इज दैट क्लियर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा या कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप बात करो केसी के ऊपर तो। ठीक है, हालांकि आपके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होने लगेगी। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या होगा अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें, देखो फिर वही बात वो लोग कर रहे हैं, अगर आप प्रेशर भी बढ़ाते हो तो भी केसी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि एक रेशियो है, रेशियो जो है वो आपका बराबर ही बना रहेगा, चाहे आप कुछ भी प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ले लो। अगर प्रोडक्ट का आप चेंज करते हो तो रिएक्टेंट का भी उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा, बट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। इज दैट क्लियर। सेम टेम्परेचर पे, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, सेम टेम्परेचर पे वही बना रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो अभी मैंने आपको कहा टेम्परेचर डिफर करोगे तो रिएक्शन, तो आपका केपी और केसी जो भी कुछ है वो भी चेंज हो जाएगा। तो क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये जो हमारी रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, यानी कि डेल्टा एच उसके लिए पॉजिटिव था,
ठीक है, इसका मतलब कि इस रिएक्शन को खुद को एनर्जी रिक्वायर्ड है सो दैट कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना सके। ऐसे में अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ा देते हो ना, तो आप क्या करोगे, आप रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन रहा है तो सीधी सी बात है कि जो आपका केसी है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि केसी क्या है, केसी अगेन के एफ बाई के बी का एक रेशियो है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका जो रिएक्शन है वो ज्यादा मूव कर रहा है तो होगा क्या, क्योंकि के एफ बढ़ रहा है तो उस हिसाब से जो केसी की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि चाहे आप केपी की बात करो चाहे आप केसी की बात करो, प्रेशर का कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको देखना पड़ेगा आपकी रिएक्शन जो है वो एंडो टाइप की है या फिर एक्सो टाइप की है। Is that clear? So I hope कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। So we will meet in our next video और वहां पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31. So till then, take care and goodbye.